हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। कैसी हैं आप सब? आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे बहुत अच्छे से? तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और कैसी है आप सबकी तैयारी? टीजीटी और पीजीटी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स की बात करें, मैथ्स स्पेशली मैथ्स की बात करें तो जल्दी से बताइए आप सबकी तैयारी कैसी है। जैसा कि आप सभी को पता है, टीजीटी की वैकेंसी हमारी आई हुई है और पीजीटी की वैकेंसी तो हमारी बहुत पहले आई हुई थी, उसका एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ। सो टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं। मैथ्स की तो सबसे ही ज़्यादा वैकेंसी है। टीजीटी की बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, लेकिन अगर उसमें बात करें तो मेल और फीमेल की मैथ्स की सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। एक कंप्लीट एनालिसिस मैंने पहले भी किया था, जिसमें मैंने कट ऑफ के बारे में और आपका कितना स्कोर अच्छा होना चाहिए सेफ स्कोर के बारे में और प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए सारे पेपर की एनालिसिस कौन से पेपर से कितना इंपॉर्टेंट आता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स की अभी भी डिमांड थी कि मैंने जैसे बताया था कि सेट रिलेशन इन फंक्शन है, सेट रिलेशन इन फंक्शन। अब मैंने तो सिर्फ ये सेट रिलेशन और फंक्शन, मैंने तो जस्ट ये आपको नाम बताया था कि सेट रिलेशन फंक्शन से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं पीजीटी में, और बात करें टीजीटी में तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, बताया था। लेकिन अब सेट रिलेशन और फंक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैंडिडेट्स को ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस कर रहे थे एंड एप्लीकेशन पे भी बोल रहे थे, और आपके यूट्यूब पे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें भी कमेंट कर रहे थे एक सिलेबस की डिटेल में वीडियो बनाइए। सो ये वीडियो है आज आपकी सिलेबस की डिटेल में। तो आपको पता ही है सभी को, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। 200 नंबर का पेपर आएगा, लास्ट वीडियो में मैं आपको सारा बता चुकी हूँ। तो अभी आज की वीडियो में रहेगा मेरा सिलेबस का डिस्कशन। सो कैमरा ऑफ कर देती हूँ ताकि आपको फुल स्क्रीन पे बिल्कुल साफ चीज़ें दिखाई दें। उसके बाद कंप्लीट पेपर का जो हमारा रहेगा 200 नंबर का, सभी को पता है मेन सेक्शन आपका 100 नंबर का आता है और कॉमन सेक्शन भी आपका 100 नंबर का आता है। मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ कि डिटेल के अंदर सिलेबस। पहले मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया था, वो भी बहुत डिटेल में था कि हर एक चैप्टर से क्या क्या आएगा और कितने कितने नंबर का आएगा। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं सिलेबस लेने वाली हूँ। जैसा कि इंग्लिश हिंदी मैंने पहले ये बताई थी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस की 2020 के आएंगे। अब इनके अंदर ये है आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, पूरा देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा वीडियो, बहुत ही डिटेल में चीज़ें बता दूंगी मैं आपको कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री से क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, जियोग्राफी से क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे, और इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन पढ़ने होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आप बात करें स्पोर्ट्स की तो स्पोर्ट्स से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो ये है हमारी जनरल अवेयरनेस। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। एवरीडे साइंस मीन्स आपके नॉर्मल डे की साइंस है, उससे क्वेश्चंस। इसका आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जुड़ जाना। नहीं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन लर्न एंड ग्रो एवरीडे है, उस पर भी ये वाला पीडीएफ इसका डाल दिया जाएगा, पूरा डिटेल सिलेबस का। ये नीचे लिखा आ रहा है लर्न एंड ग्रो एवरीडे। नहीं तो आप जस्ट इस फ़ोन नंबर पे मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बात करें नेशनल इंटरनेशनल से क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। करंट अफेयर्स, लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़नी है। एक करंट अफेयर्स की बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ मेरी स्टार्ट होने वाली है एप्लीकेशन में, वैसे तो चल रही है, लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको अभी तक करंट अफेयर्स, जो अपनी सेल्फ स्टडी करें लेकिन करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं से पढ़ना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें। एक हमारी अभी जीके की सीरीज स्टार्ट होगी, स्टैटिक जीके की भी और करंट अफेयर्स की भी, ठीक है। दोनों जीके की एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है एप्लीकेशन पे, तो जितना जल्दी हो सकता है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। ये ज़्यादा हैं, लाइक ज़्यादा इन द सेंस कि मैंने फिर से एनालिसिस करके कि ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है वो चीज़ें ली हैं। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आपको नहीं छोड़ के जाना, डेसिमल वाले क्वेश्चंस, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, 4 से 5 नंबर का डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, इसको लिख लीजिए, सच बता रही हूँ। अगर इसको किसी कॉपी में आप अपने नोट डाउन कर लेंगे और DSSB के एग्जाम को देने जाएंगे, आपको हूबहू पेपर मिलेगा। रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर नहीं छोड़ के जाइएगा, परसेंटेज, एवरेज, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में टीजीटी का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा उस वीडियो पे, जिसमें मैंने सिर्फ ये बताया था कि इंग्लिश आएगी 20 की, हिंदी आएगी 20 की, मैथ्स आएगा 20 का, रीजनिंग आएगा 20 का, जीके आएगी 20 की। इसमें क्या आएगा नहीं बताया था। सिमिलर वे में मैथ्स के चैप्टर्स बताए थे कौन से कितने नंबर के आएंगे, उन चैप्टर्स की डिटेल वीडियो है ये वाली।
प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट तो हर बार ही पेपर में आता है। मेंसुरेशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चंस मिलेंगे। डिस्टेंस एंड टाइम, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टेबल एंड ग्राफ, टेबल ग्राफ से, और ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से। ये आपके दो एक ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, इसका एक डिटेल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, चाहे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी। ये स्पेशली डिमांड पे ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें आपको बाकायदा इसका पीडीएफ दे दूंगी। जो मैंने पीपीटी बनाने में, सच बता रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है, तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, चाहे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, चाहे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, टेलीग्राम नहीं है तो अदरवाइज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, तब भी मिल जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो एनालॉगीज, सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस और जजमेंट दोबारा से, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप और उसके कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चंस, वर्बल एंड फिगर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिगर क्लासिफिकेशन से, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, पूरा एनालिसिस करके आपके आगे ये वीडियो पेश किया जा रहा है। ये देखो, इसके अंदर बहुत मैंने इस वोकैबलरी में ही और इस फिलिंग द ब्लैंक्स और इस ग्रामर में ही मैंने सारा सम अप कर दिया है। सो इंग्लिश तो आपको पता ही है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नरेशंस, प्रेपोजिशंस, ये हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, उसका मतलब ग्रामर आ गया सारा। ठीक है, मैंने ग्रामर का एक चैप्टर नहीं बताया, मैंने जस्ट ग्रामर लिख दी है। जैसे कि आपको पता है ग्रामर में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, वोकैबलरी सेक्शन तो पक्का आती है, पक्का। और विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको एप्लीकेशन पे वोकैबलरी करा रखी है। ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम्स, उसका यूसेज, आपका ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो इंग्लिश तो आप मान लीजिए कि जितना मैंने करा रखा है आपको इंग्लिश के लेक्चर्स, उसमें से 90% इंग्लिश आपकी वहीं से आ जाएगी। सिमिलर वे में हिंदी की भी बात करें, संधि समास से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उपसर्ग प्रत्यय तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है DSSB का। रस है, छंद, अलंकार, यहाँ से भी क्वेश्चन, मुहावरे, लकोक्तियों से क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश जरूर आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति और व्याकरण। देखो, अब इस व्याकरण में आप ये नहीं कहेंगे कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स क्यों नहीं लिए, तो वो सारे इंक्लूडेड हैं। वचन, संज्ञा, सर्वनाम, आपके विशेषण, ये सब इंक्लूडेड है एक व्याकरण के अंदर। क्लियर है? पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, ये हैं मोटे मोटे जो मैंने ले लिए हैं। बाकी व्याकरण लिखने का मतलब है कि इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन सारा आ जाएगा। नाउ कम टू द मेन पॉइंट विच इज मैथ। 100 मार्क्स का आपका मेन मैथ ही मैथ आना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं रहेगी वीडियो बड़ी, बस ध्यान से सुन लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो खूब अच्छे से। अपने हाथों से नोट डाउन करोगे तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज इसका PDF ले लेना। ठीक है, सबसे पहले रियल नंबर। अभी मैंने वहाँ पे जब TGT का वीडियो बनाया था, जस्ट ये बताया था कि रियल नंबर आपका आएगा और इतने नंबर का आएगा। अब आपको रियल नंबर में क्या पढ़ना है, दिस इज द पॉइंट्स, दिस इज द पॉइंट्स। रियल नंबर में आपको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। एक तो ये टॉपिक है, क्योंकि डिटेल में वीडियो आप मांग रहे थे, तो मुझे लगता है इससे बेस्ट वीडियो आपको नहीं मिलने वाला। और फिर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। फिर है रेशनल नंबर्स एज रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये सारा है आपका कौन से चैप्टर के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली every point on the number line represent a unique real numbers. Laws of exponent with integral powers, rational exponents with positive real basis, rationalization of real numbers, Euclid division lemma और fundamental theorem of arithmetic expansion of rational numbers in terms of terminating, non-terminating, recurring decimal। ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर तो जान लगा देना, बिकॉज आपको पता है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा नंबर की आएगी। सो छोड़ना नहीं है इस चैप्टर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करके इसके अगर खुद से नोट्स बना रहे हो इस वीडियो को देख के, सो इस वाली चैप्टर को, इस वाले सेक्शन को आपको नहीं छोड़ना है, जिसके अंदर आपका आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ बताया था सिर्फ एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आपको करना है। मुझसे बहुत सारी गर्ल्स हैं, स्पेशली बॉयज़ भी हैं, जिन्होंने पूछा था कि मैम
प्लीज़ बता दीजिए एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। सो ये उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो है जो मेरे से हर एक सेक्शन के अंदर डिटेल में टॉपिक्स पूछ रहे थे। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है ये। अगर कोई कैंडिडेट सच में डेडिकेटेड है और सच में एग्जाम को निकालना चाहता है उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। अदरवाइज बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत सुनिए वीडियो। एक दो बच्चे तो ऐसे हैं, लाइक मैंने लास्ट वीडियो 42 से 45 मिनट, 42-45 मिनट बहुत होते हैं, पौने घंटे का लेक्चर देखे मैंने उस वीडियो को बनाया था। एंड उसके नीचे कमेंट कर रहे थे कि मैम इतना ज़्यादा आपने वीडियो बड़ा कर दिया। अरे जब तक मैं अच्छे से बताऊंगी नहीं आपको कैसे समझ आएगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितनी कट ऑफ जाएगी, कैसे सिलेबस होगा, कितना सेक्शन से कौन सा कवर अप होगा। मीन्स आपको डिटेल में बताऊं तब आपको प्रॉब्लम, ना बताओ तब आपको प्रॉब्लम। चलो खैर, सभी की अपनी अपनी थिंकिंग है। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के अंदर देखो सभी पियानो थ्योरम्स, पियानो एक्जीम्स आपने पढ़ा होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन में फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल और थर्ड प्रिंसिपल तीनों रहेंगे। बेसिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, ये मैं बता रही हूँ एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में क्या क्या आने वाला है। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने मेरे से पूछा था, जो अब तक मेरे से बार बार बोल रहे हैं कि मैम एक डिटेल पीडीएफ की या तो पीडीएफ दे दो या फिर एक डिटेल वीडियो बना के हमें बता दीजिए कि हमें इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के इक्वेशंस, यूक्लिड एल्गोरिथम से ये तो पक्का, यूक्लिड एल्गोरिथम से तो पक्का क्वेश्चन आता है। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम से पक्का क्वेश्चन आता है। कॉन्ग्रुएंसीज निकालने वाले क्वेश्चंस तो D SSS के बहुत फेवरेट। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर फेवरेट, मैंने बताया ये पूरा का पूरा सेक्शन बहुत फेवरेट है D SSS का। यूलर्स टोएशन फंक्शन निकालना आपको सबको आना चाहिए। फॉर्माट थ्योरम और विल्सन थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं आपको आना चाहिए। अब हम बात करें मैट्रिसेस की, तो मैट्रिसेस से क्या क्या आएगा D SSS में। TGT की है ये वीडियो, PGT वाले भी चाहे सुन लो, लेकिन ये TGT है, मैं PGT पे भी एक डिटेल वीडियो लाऊंगी। जो हमारा मैट्रिसेस है उसमें R1 R2 R3 एज वेक्टर स्पेसिस ओवर R एंड कंसेप्ट ऑफ Rn, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर ईच ऑफ देम, लीनियर इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट बेसिस, सब स्पेसिस के बारे में R2 R3, ट्रांसलेशन, डायलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन इन पॉइंट। वैसे ये मैंने बहुत डिटेल ले लिया है, मतलब डिटेल मैंने इसलिए ले लिया बिकॉज इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, वैसे इससे कम ही आएगा, लेकिन इससे बाहर TGT में कुछ भी नहीं आएगा। चाहे आप पेपर दे के आओगे आके मैच कर लेना, इसमें एक्स्ट्रा ही है, कम नहीं है। मैट्रिसेस फॉर्म ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, interpretation of eigenvalues or eigenvectors such for such transformation and eigenspaces as invariant subspaces, matrices in diagonal form, reduction to diagonal form up to matrices of order 3, computation of matrices inverse using elementary operation, ये इकट्ठा है। रैंक ऑफ मैट्रिसेस इक्वेशन पक्का आता है, 100 की 100 क्वेश्चन आएगा। और सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस। अब हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल से डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, उसका कोएफिशिएंट विद एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल, इट्स टर्म, जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, लीनियर, आपके क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फैक्टर्स और उनके मल्टीपल्स, जीरोस, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स एंड एनालॉगी टू इंटीजर्स, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड ऑफ क्यूबिक। मैं इसमें बताती रहूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, जैसा कि एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैक्टर थ्योरम। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल यूजिंग, ये भी फैक्टर थ्योरम से ही रिलेटेड, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज एंड यूजिंग एंड देयर यूज इन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, सिंपल एक्सप्रेशंस रिड्यूसिबल टू दीज पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन आता है। डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, अभी मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ बिकॉज फिर वही होगा कि 40-45 मिनट का वीडियो ना बन जाए, इसलिए मैं स्पीड से बोल के इसको सम अप कर रही हूँ। आप इस वीडियो को अच्छे से सुन लें, जो खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं उनके तो लाइक जिसे बोलते हैं ना, शत शत नमन, उनके लिए तो बहुत ही रिस्पेक्ट कि वो खुद से नोट्स बना के इस सारे के सारे जितना मैंने समझा रही हूँ उसको लिख लें। उससे बेस्ट तो कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया की, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स से बेस्ट कुछ नहीं होता। अगर आप आलस करते हैं, हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना चाहते इस डिटेल वीडियो का, सो आप PDF ले लीजिएगा, लेकिन वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। इंट्रोडक्शन टू, इसको बनाने के लिए सच बता रही हूँ बहुत मेहनत लगती है इस PPT को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। इंट्रोडक्शन टू द इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स, prove that a linear equation in two variables has infinitely many solutions and justify their
being written as order pair of real numbers, algebraic or graphical solution. Now come to the next point, pair of linear equation in two variables. ये है इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके पहले वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तभी मैंने बीच में थोड़ा बात कर ली. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंसी. एल्जेब्रिक कंडीशंस फॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर का, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने वाला. सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एल्जेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ से क्वेश्चन आता है. और अभी मैंने आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया था, उसमें मैंने यहाँ से सभी टॉपिक से क्वेश्चन डाल रखे हैं. ठीक है. और टेस्ट भी हमारे जो टेस्ट पोर्टल पे टेस्ट सीरीज चल रही है वो ऑनलाइन है, ज़रूर लगाएं. जो बच्चा सेल्फ स्टडी भी कर रहा है और इस वीडियो को सुन रहा है तो प्लीज़ 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 टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ से आपको प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा. जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कितना अपने आप को प्रिपेयर कर पाए हैं, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी. और टेस्ट सीरीज़ में टीजीटी मैथ्स वाली टेस्ट सीरीज़ में मैथ्स तो है ही है, और फर्स्ट पार्ट भी बहुत अच्छे से डेवलप करके 5 सेक्शन बनाए गए हैं. उसमें अभी चैप्टर वाइज टेस्ट आ रहे हैं, फिर मॉक टेस्ट आएंगे. एग्जाम तक आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे. नाउ कम टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में टॉपिक्स कौन से आएंगे? द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मस्ट, ये तो मस्ट ही है, आपको पता ही है. सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टर. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक. बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. और डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स तो आपको पता ही है, वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. और रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और कॉमन रूट. यहाँ पे स्टार लगाना रह गया. ठीक है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आपको पता है अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैंने इसको जस्ट सम अप करके एक लाइन लिख दिया, विच इज डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ फाइंडिंग द nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. मुझे पता है ये वीडियो बहुत डिमांड पे है, बिकॉज इसमें डिटेल सिलेबस आई डोंट थिंक सो कि किसी भी यूट्यूब ने अच्छे से बता रखा है, नहीं बता रखा. हाँ, ये भी लास्ट जो मेरा टीजीटी का वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे. नहीं विश्वास तो जाकर देख लेना, उस वीडियो के कमेंट में स्टूडेंट्स ने खुद लिख रखा है कि भाई जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो बनाया था कि बहुत डिटेल से वीडियो बना के एक एक चीज़ समझाई गई. सिमिलर में मैं इसमें भी आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखना चाहती हूँ. Now come to the next point, which is inequalities. So elementary inequalities, absolutely value inequality of means, Cauchy-Schwarz inequality, Tikhonov inequality. Most important topic है ये भी. टॉपिक्स देखो सभी इंपॉर्टेंट है. कॉम्बिनेट्रिक्स में आपको पता होगा कौन कौन से आते हैं. पिजन हॉल प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ जाता है. रिकरेंस, बायनोमियल कोफिशिएंट, रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन. नाउ कैलकुलस अपने आप में सिर्फ एक नाम तो देखने में लग रहा है कि इट इज़ कैलकुलस, छोटा सा है, लेकिन ये अपने आप में छोटा नहीं है. इसमें सेट्स आ जाएगा, रिलेशन, फंक्शन, देयर ग्राफ्स, पॉलिनोमियल, साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल, लोगारिथम फंक्शंस और लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, स्टेप फंक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं. डिफरेंशिएशन, मतलब तो कैलकुलस अपने आप में, कैलकुलस एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके अंदर बहुत भरपूर मात्रा में चैप्टर्स भरे हैं, टॉपिक्स भरे हैं. नाउ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसा कि चेन रूल लग सकता है, प्रोडक्ट रूल, क्वेशंट रूल, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ अबव फंक्शंस, इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन वाला टॉपिक भी हमारा चल रहा है. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड अबव. ठीक है जी. नाउ यूक्लिडियन ज्योमेट्री, अगर हम बात करें यूक्लिडियन ज्योमेट्री की, सो यहाँ से जो आएंगे वो भी बहुत सारे टॉपिक हैं. 9 पॉइंट थ्योरम है, इसमें मैंने लिखा होगा कहीं, तो वो बहुत सारी थ्योरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में. उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज ए रिजल्ट. एक्सिम, पोस्टुलेट एंड थ्योरम, 5 पोस्टुलेट और यूक्लिड, और इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द 5th पोस्टुलेट. रिलेशनशिप, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी देर का जाएगा, लेकिन जितनी देर का भी जाएगा, सिंसियर बच्चा है तो पक्का पूरी सुनेगा, और अगर आलस करेगा तो 5 मिनट की सुन के बंद कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिलेशनशिप बिटवीन एक्सिम एंड थ्योरम, theorems and lines and angles, triangles and quadrilateral, theorem and on area of parallelogram and triangle, circle, theorem of circle, similar triangle, theorem on similar triangle, construction, Keva's theorem सुना होगा आपने, Menalus theorem, 9 point theorem, Simpson theorem, Simpson lines equation आ जाते हैं. Center of similitude of two circles, Lessam-Stein theorem और Clotet. देखो ये वाली लास्ट वाली theorems बेशक आप स्किप कर सकते हैं. सो मैंने बताया है आपको कि मैंने बहुत डिटेल सिलेबस ले लिया. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है,
तो अगर आपने ये सारे के सारे पॉइंट कर लिए ना तो समझ लो बेड़ा पार है। टीजीटी तो आप सिलेक्शन पक्का है आपका टीजीटी में। जितने मैंने इस वीडियो में पॉइंट बता दिए, अगर आपने इन पॉइंट्स को पढ़ लिया, इनसे टॉपिक ले लिए, इनसे क्वेश्चंस कर लिए और इनसे प्रैक्टिस कर लिए, समझिए आपका बेड़ा पार है। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्लियर। एरिया एंड वॉल्यूम्स की बात करें तो एरिया एंड वॉल्यूम से जो क्वेश्चन आएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तो आपको पता है, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ये वाला वैसे अब बहुत ओल्ड हो गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो देखो आएगा, ओल्ड हो या न्यू हो, क्वेश्चन तो आएगा हीरोन्स फॉर्मूला से। उसकी एप्लीकेशन, उसके थोड़ा घुमा के जरूर आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट वही होते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये वाला टॉपिक तो आपको, आप जान लगा दीजिएगा इस टॉपिक से, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत 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 क्वेश्चन आएंगे। मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगी, ठीक है जी। तो surface area and volume of cubes, cuboid sphere including hemisphere and right circular cylinder, cones, frustum of cone, most important topic है आपका ये। area of circle, area of sector, area of segment, फिर से again most important topic है ये। ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट, अभी मेरा ट्रिग्नोमेट्री भी पीजीटी बेसिस पे चल रहा है, पीजीटी टीजीटी दोनों की ही तैयारी हो रही है। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज आएगा यहाँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, तो आपका अपने आप में ही पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स तो आपको पता ही होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में इंट्रोडक्शन टू, देखो अब स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ मीन मीडियन मोड बच्चे समझते हैं देखिए गला भी बैठ जाता है बोल बोल के, तो इट्स नॉट जस्ट मीन मीडियन मोड। स्टैटिस्टिक्स भी अपने आप में बड़ा कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड। भाई प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक या दो तीन चार बच्चे, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जो भी आपका सोशल मीडिया चलाने का साधन है, उससे वीडियो को ज़रूर शेयर ज़रूर करें, ठीक है। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर द कलेक्टेड डेटा, मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ये भी इंपॉर्टेंट, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये हाई लेवल तक ले लिया है मैंने। बात करें प्रोबेबिलिटी की, सो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी और बेसिक लॉ, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। सच बता रही हूँ, जिसने ये सारे टॉपिक्स को एक एक बार कर लिया, इनसे रिलेटेड चीज़ें जान ली, फॉर्मूलेज जान लिए, शॉर्ट ट्रिक्स जान ली और इनकी प्रैक्टिस कर ली, पेपर निकाल के ही आओगे। मीन वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी, बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैम प्रोबेबिलिटी क्या, वो बच्चों वाली आएगी? नहीं, वो बच्चों वाली नहीं कि उसका सम किया 5 डिजिट का, नीचे 5 लिख दिया, नहीं, वो नहीं आती प्रोबेबिलिटी। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी से? मीन वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पल मीन, सैम्पलिंग वेरिएंस, कर्व फिटिंग, कोरिलेशन, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट, ठीक है। सो यही था हमारा यहाँ तक डिटेल सिलेबस था, ठीक है। मेरा यहाँ तक सिलेबस को मैं फिनिश करती हूँ। सो आई थिंक कैमरा ऑन कर देना चाहिए। कितना देर का वीडियो हो गया मुझे भी नहीं पता, मैं भी देख लेती हूँ। अरे बाबा 23 मिनट का, चलो फिर भी ज़्यादा नहीं है। सो 23 मिनट का वीडियो, 23 मिनट के वीडियो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, और लग रहा है मुझे आप सभी को नोट डाउन करना चाहिए। हैंड रिटन नोट्स बना लो, ज़्यादा नहीं है, कितना 23 मिनट का वीडियो सुनते सुनते आपको बस आधा घंटा लग जाएगा, 5-7 मिनट फालतू लगेंगे। वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्टॉप करके अपना हेडिंग डालो, हेडिंग डाल के जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उसको लिख लो प्रॉपर तरीके से। हैंड रिटन में अपना इसको PDF को, मैं तो कहती हूँ इस सिलेबस को बना लीजिए, ताकि आपकी एक बार बनाओ और लाइफ टाइम जान छूट जाए। जब भी आपको TGT की तैयारी करनी है, PGT की तैयारी करनी है, इसी टॉपिक को देखो, इसके सब टॉपिक्स को कवर करो, इसके प्रैक्टिस करो और काम खत्म, ठीक है जी। तो अभी मैं इसके आगे आपको बताने वाली हूँ, इसके आगे कि हमारे एप्लीकेशन पे कौन कौन से कोर्सेज रन कर रहे हैं। सो ये हमारा एप्लीकेशन पे TGT मैथ्स वाला कोर्स रन कर रहा है। वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। बेशक इसके अंदर पेपर आपका 3 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, 5 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, या साल ना हो या 2-2 साल ना हो। अभी जैसे PGT वाले की बात करें, जो आपका जून में एग्जाम है, तो PGT वाला हमारा जो बैच चल रहा था वो पीछे 2018 से चल रहा है। जब उनका एक्सपायर हो गया था, उन्होंने फिर से रीन्यू करा लिया, तो वो थोड़ा सा अमाउंट आपको, थोड़ा सा फी भर के आपका रीन्यू हो जाता है दोबारा से। सो 1 ईयर तक तो कंप्लीट रहता है। उसके बाद भी अगर एग्जाम नहीं होता तो आप इसको दोबारा से रीस्टार्ट करा सकते हैं कोर्स को। PGT का आपका कंप्लीट जो कोर्स है वो है। अब TGT और PGT में क्या है, कई बच्चे हैं जो TGT की भी तैयारी करते हैं, एज मतलब ज़्यादातर जो है ना
टीजीटी और पीजीटी की बजाय स्टूडेंट्स टीजीटी प्लस पीजीटी में लेना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, साथ के साथ अब जैसे DSSB टीजीटी का एग्जाम आ गया तो दोगे तो हुई, तो इसीलिए मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी टीजीटी प्लस पीजीटी में ही जुड़ा करें। ठीक है, सभी कोर्सेज 1 ईयर के रहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने ये सारे पहले भी बताए थे, 2 मिनट और लगेंगे, नहीं तो जा सकते हैं, नहीं सुननी वीडियो तो पूरी चले जाओ। तो ये वाला जो है आपका जो नॉन मैथ वाले हैं, नॉन मैथ का मतलब जिनके पास मैथ्स नहीं है, किसी का मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिंदी है, किसी का मेन सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो और कोई SST है, नेचुरल साइंस है, कोई और मेन सब्जेक्ट है, लेकिन पार्ट 1 की तैयारी करना चाहते हो, पार्ट 1 में जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो वो TSSB का यहाँ पे पार्ट 1 भी हमारा एप्लीकेशन पे चल रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट है जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करना चाहता हमारी एप्लीकेशन से, तो सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो बच्चे कह रहे हैं हम तो सेल्फ स्टडी से ही अपना पेपर निकाल देंगे, तो उनके लिए एक सजेशन है, सिर्फ ले ना ले वो उनकी दिक्कत है, सजेशन जस्ट मैं दे रही हूँ आपको कि आप टीजीटी और पीजीटी मैथ्स की टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज में आपको बहुत बेनिफिट होगा, बेनिफिट इसलिए होगा कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है, आपका कितना स्कोर हो रहा है, बिकॉज इसमें ऑल इंडिया रैंकिंग लगती है, पेपर 1 वालों के लिए भी, टीजीटी वालों के लिए भी, पीजीटी वालों के लिए भी, टीजीटी प्लस पीजीटी वालों के लिए भी, सभी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। सो बस इतना ही वीडियो था, मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं करना इस बार वीडियो, वैसे फिर भी 30 मिनट्स का चला गया। तो वीडियो अगर सच में अगर आपको पसंद आया हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को आगे शेयर करें। और एक चीज़ प्रेस कर लेना बेल आइकन को, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं मिलते हैं, जो भी चैनल पे वीडियो अपलोड होता है वो आपको नहीं मिल पाता, उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं आता। और वो नोटिफिकेशन बहुत से बच्चे बोलते हैं वीडियो जब मेरा डल जाता है, बहुत टाइम बाद जब सुनेंगे, 4-5 दिन हो जाते हैं वीडियो डले, उसके बाद जब वैसे आपको रिकमेंडेड में आ जाती हैं वीडियोस, तो उसमें देखते हैं तो बोलते हैं मैम हमने तो पता ही नहीं चला, नोटिफिकेशन नहीं आया। आप बेल आइकन दबा लीजिए, आपको पूरे अपडेट मिलेंगे, नोटिफिकेशन आएगा बाकायदा। ठीक है जी। और बस हमारी एप्लीकेशन जो है लर्न एंड ग्रो एवरीडे डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो ये नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा ही है, इस पे 4 बजे से लेकर 7 बजे तक फ़ोन करना। एक फ़ोन का टाइम मुझे बताना ज़रूर पड़ता है, बिकॉज़ कभी भी फ़ोन की घंटी खड़का देते हैं। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम को लिख रही हूँ, कभी सुबह कर दें, 4 से 7 बजे तक फ़ोन कर लीजिएगा, आपका फ़ोन भी रिसीव कर लिया जाएगा। बस कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी अच्छे से मैंने डिटेल में क्लियर करने की कोशिश की है आपके सिलेबस को। देखिए अभी 30 मिनट्स भी नहीं हुए, 30 मिनट्स में अगर मैं आपका सारा सिलेबस बता रही हूँ, आपको लिखने में आधा घंटा लग जाएगा, 40 मिनट लग जाएंगे, 45 मिनट लग जाएंगे। इस पीपीटी को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था। ठीक है जी। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। डिटेल सिलेबस का वीडियो था, सिमिलर वे में आपका एक पीजीटी का भी डिटेल सिलेबस आएगा, जल्दी ही आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।